क्षुल्लक श्री दिव्य तीर्थ जी महाराज ने एक प्रश्न पूछा। गुरुदेव, सिद्ध अशरीरी हैं तो अरिहंतों को दिखाई कैसे देते? फिर उनके अनंत गुण हैं, उन्हें वे कैसे जानते? प्रश्न पूछने जैसा तो है ही, लेकिन समझने जैसा भी। पहली बात तो यह है कि अरिहंत भगवान केवल ज्ञानी, और केवल ज्ञान से किसी द्रव्य की कोई भी पर्याय अछूती नहीं रहती। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, केवल ज्ञानी सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानते। तो जैसे वे शरीरी को शरीरी रूप में जानते हैं, वैसे ही वे अशरीरी को अशरीरी रूप में जानते। जैसे वे संसार अवस्था में संसारी जीवों को कर्म युक्त जानते और देखते हैं, वैसे ही वे सिद्ध अवस्था के सिद्धों को कर्म रूप मुक्त अवस्था में जानते देखते। जो जैसा है उनके ज्ञान में वह वैसा ही झलकता है, वैसा ही प्रतिबिंबित होता है। हमारे लिए सब कुछ आश्चर्य है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान छायोपशमिक है। छायोपशमिक ज्ञान में जिन दृश्यों को इन आंखों ने पहले नहीं देखा है, वे दृश्य जब दृष्टिगोचर होते हैं तो हम एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन जो 18 दोषों से रहित हो गए हैं, आश्चर्य जिनके जीवन में है ही नहीं, क्योंकि चराचर पदार्थ लोक और अलोक के जिन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उनके लिए आश्चर्य क्या होगा? कोई आश्चर्य नहीं। तो सिद्धों को वे अपने केवल ज्ञान और केवल दर्शन से जानते भी हैं और देखते भी। जानते भी हैं और देखते भी। केवल दर्शन उन्हें दिखलाता है तो केवल ज्ञान उन्हें जानने में सहयोग होता है। इसीलिए अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों का ज्ञान आता है। अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों के गुण आते। अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों का वह स्वरूप आता है। अरिहंतों के ज्ञान में सिद्धों की वह परम शुद्ध आत्मा दृष्टिगोचर होती है। इसीलिए हमें अपने ज्ञान पर तो संदेह होना चाहिए, लेकिन अरिहंतों के केवल ज्ञान पर कभी भी रंच मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। क्षुल्लक जी को संदेह नहीं है। उनका प्रश्न है कि उन्हें दिखता कैसे होगा? उन्हें दिखता कैसे होगा? जो नहीं होता है वो हमें सपने में दिखाई देता है। कैसे दिखता है भाई आपको सपने में? जहां आप नहीं गए हो वहां पर आप जाते हुए दिखाई देते हो। कभी समुद्र के भीतर, कभी समुद्र की लहरों में, कभी आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हो।
कभी देश में कभी विदेश में ना जाने कहां कहां पहुंच जाते हो। जब हमारे द्वारा स्वप्न में एक विराट संसार दिखाई देता है, वह तो है केवल्य ज्ञान है, जो चार घातिया कर्मों को क्षय करने के बाद उत्पन्न हुआ है। जहां ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय हो गया है, वहां तो हमारा ज्ञान तो छायोपशमिक है, काल्पनिक है, हम कल्पना कर लेते हैं, इमेज बना लेते हैं, लेकिन उनका ज्ञान तो सभी प्रकार के आवरण से रहित है। इसलिए उन्हें जैसा हमें संसार हमारे समक्ष जो पदार्थ है वो दिखाई देते हैं, वैसे ही अरिहंतों को सिद्धालय, सिद्ध शिला, वह आठवीं पृथ्वी, वह ईसत प्रागभार, सब कुछ, और उस 45 लाख योजन लंबी चौड़ी सिद्ध शिला में विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी दृष्टिगोचर होते हैं। यह केवल्य ज्ञान की महिमा है। तो छुल्लक जी महाराज, आपने अच्छा प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न का समाधान मैंने उस समय भी किया था, लेकिन इस समय मैंने करना इसलिए उपयुक्त समझा कि और भी लोगों को वह लाभ मिल जाए, चाहे वह आप सामने बैठ कर के सुन रहे हो या कोई लाइव देख रहा हो या कोई बाद में यूट्यूब में देखेगा, जहां भी देखे, या पारस चैनल में देखेगा, तो उसे भी, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न कि जहां पर आकार ही नहीं है, जो निराकार है, जहां शरीर ही नहीं है, जो अशरीरी है, उनका रूप स्वरूप कैसे कैसे दिखाई देता होगा। तो जैसा है वैसा ही दिखता है, जैसा है वैसा ही दिखता है। हमें हवा यूं दिखाई नहीं देती, लेकिन हम कहते हवा चल रही है, क्योंकि हमारे शरीर से जब टकराती है तो हमें एहसास होता है गर्म हवा है, ठंडी हवा है, अच्छी हवा है, ऐसा हम कहते हैं। झंडा लहराता है तो कहते हैं हवा चल रही है, पूरब से पश्चिम चल रही है, उत्तर से दक्षिण चल रही है। भाई दिखाओ, नहीं, कोई चीजें देखने की होती हैं, कुछ चीजें एहसास करने की होती हैं। तो जो एहसास किया जाता है उसे एहसास किया जाता है। मेरे सिर में दर्द है, मैंने आपसे कहा कि मेरे सिर में दर्द है, आप कहो दिखाओ, दर्द एहसास किया जाता है, उसे दिखाया। हाँ, बुखार हो तो मैं हाथ ऐसा कर दूं, आप देख लो। सर्दी हो तो मैं ऐसा करके बता दूं कि मुझे सर्दी है, खांसी है, खांस के बता दूं, लेकिन दर्द है तो उसे मैं फील कर रहा हूं। ठीक, तो आप सब लोगों से इतना ही कहना है कि अरिहंतों का ज्ञान केवल्य ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। उस ज्ञान से संसार का एक भी पदार्थ अछूता नहीं है। सारे पदार्थ ऐसे दृष्टिगोचर हो रहे जैसे हाथ की रेखाएं हमें दिखाई देती, जैसे हाथ की रेखाएं हमें दिखाई देती है, वैसे भगवान के ज्ञान में सारा संसार और उस संसार के समस्त द्रव्यों की समस्त पर्याय दृष्टिगोचर होती हैं। तो उन्हें सिद्ध भगवान अशरीरी रूप में, निराकार रूप में वैसे ही दिखाई देते। इसलिए तो भगवान ने कहा सिद्धों का जो शरीर है वह अंतिम शरीर प्रमाण है। कैसे कहा? उन्हें दिखा तभी तो कहा ना, अन्यथा कैसे कह देते? अंतिम शरीर के प्रमाण है, और अंतिम शरीर से कुछ न्यून है। भगवान को जैसा दिखा वैसा कह दिया, दिखता नहीं। तो भगवान नहीं कहते नान्यथावादिनो जिनः, जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। जो जैसा उनके ज्ञान में झलका है उन्होंने वैसा ही कहा है। इसलिए सिद्धों का जो आकार है अंतिम शरीर से न्यून है, ऐसा उन्हें दिखलाई दिया। वह ज्ञान जो है, सिद्ध भगवान जो है, वो शुद्ध आत्मा रूप में है, और वह आत्मा अनंत गुणों से युक्त है। उनके 8 मुख्य गुण भगवान ने गिना दिए, क्योंकि 8 कर्मों को नष्ट करके उन्हें प्राप्त किया गया है। सम्मत नाण दंसण वीर्ये सुहमम तहे अवगणम अगुर लघु मब्बावाहम 8 गुणा होंती
सिद्धाणम। ये 8 गुण सिद्ध में होते हैं। तो क्या 8 ही गुण होते हैं? नहीं, अनंत गुण होते हैं। ये 8 गुण तो हमें समझाने के लिए कि भाई अष्ट कर्म नष्ट किए, और ये 8 जितने गुण संसार में हैं, अर्थात गुण नाम की चीज है, वो समस्त गुण छायिक रूप से भगवान के पास है, सिद्धों के पास है।